ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, आज हम विषय करेंगे कि क्या वास्तव में तंत्र मंत्र यंत्र होते हैं और इसका व्यक्ति के जीवन में क्या कोई प्रभाव पड़ता है और इसका वर्णन कहाँ पर है। बहुत ही सुंदर विषय है। आपने पहले भी मैंने आपको वर्णन किया है कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो व्यास जी ने जो है कुछ मंत्र ऋग्वेद से और कुछ मंत्र जो है अथर्ववेद से लिए और उनको इकट्ठा किया। और यह क्यों इकट्ठा किया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वास्तव में इसका जो सबसे ज़्यादा ज्ञान अध्ययन किया था वो भगवान इंद्र ने किया था। इसीलिए इंद्र का एक बहुत बड़ा जाल भी माना जाता है, जिसकी एक पुस्तक आती है इंद्रजाल। अब ऋग्वेद के अंदर में तो मंत्र जोड़ लिखे हुए हैं, लेकिन उसको सिद्ध किस प्रकार करना है ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है। और कोई भी मंत्र जब तक सिद्ध नहीं होता है उसका प्रभाव भी नहीं होता है। और इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को अपने इस जीवन में कई चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, उसके बाद इन मंत्रों की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसमें एकाक्षरी मंत्र भी हैं और बड़े मंत्र भी हैं। और अगर किसी आदमी को इस बात के विषय में, हमारी बात में अगर विश्वास नहीं है तो वो अथर्ववेद को देख ले और उसमें अनुभव कर ले। अब अथर्ववेद में जो ये मंत्र लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे मंत्र जो है संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला था, हमारे यहाँ विद्वान जरूर हैं संस्कृत के, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन इन मंत्रों का एक शब्द का कई अनेकों प्रकार के शब्द निकलते हैं। जिस प्रकार हम स्त्री, औरत और घरवाली और क्या नाम हम बोलते हैं आपका, कई विषयों में उसके बारे में चर्चा करते हैं। पुरुष के बारे में मनुष्य, मानव वगैरह कई तरह की बातों में हम करते हैं। इसी प्रकार में संस्कृत में जो ये है श्लोक लिखे हुए हैं, इनके अर्थ को लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं हो पाती है। और उसका मेन मुख्य कारण ये है कि संस्कृत भाषा को ठीक प्रकार से समझना। अब जिसको ये चीज़ समझ में आ जाए तो उसमें हर मंत्र को किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा उसके विषय में भी संपूर्ण जानकारी दी हुई है। तो ये कहना तो मेरी भी मूर्खता होगी कि मैं कहूँगा कि संस्कृत लोगों को पता नहीं। संस्कृत लोगों को पता है। देखिए, आपको मैं एक छोटी सी बात बतलाता हूँ कि अंग्रेज भी अंग्रेजी जानते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान में भी और विश्व में और कई दोस्त लोग जानते हैं।
लेकिन शेक्सपियर ने जो अपने ग्रंथों में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उन्होंने किस विषय पे किस प्रकार से उसका वर्णन किया है, वो वहाँ के स्वयं अंग्रेज भी इस विषय को आज तक नहीं समझ पाए। जब तक किसी भाषा का संपूर्ण ज्ञान ना हो जाए तब तक उसको समझना बहुत मुश्किल कार्य है। इसी प्रकार से आज जो है हमारे जितने भी मंत्र वगैरह हैं, इनके पहले तो लोगों को गूढ़ रहस्य ही नहीं मालूम, और अगर किसी को इनके विषय में थोड़ा बहुत रहस्य भी पता होता है तो वह बतलाता नहीं है। मैं ये आपको काफ़ी अध्ययन करने के बाद इस विषय पे चर्चा कर रहा हूँ। तो वास्तविक रूप से अगर अर्थशास्त्र को व्यक्ति समझ जाए तो वह बैठा बैठा जिस स्थान पे बैठा है वो ध्यान में बैठे बैठे इस प्रकार से गायब हो जाएगा या इस प्रकार से अदृश्य हो जाएगा कि वह किसी को दिखाई नहीं देगा। और ये बातें मन ग्रंथ नहीं हैं, ये वास्तविक बातें हैं। और इन चीज़ों को करने के लिए व्यक्ति को साधना करनी पड़ती है, तब जाके उसे सफलता प्राप्त होती है। और उसी के बल पर भगवान इंद्र ने भी अपना एक इंद्रजाल स्थापित किया था, जिसके कारण वह कहीं पर भी किसी समय भी प्रकट हो जाते थे और अदृश्य हो जाते थे। इसी प्रकार इन देवताओं को भी इस विषय में पूर्ण जानकारी है कि किस प्रकार अदृश्य होना और किस प्रकार दिखाई देना। आज अश्वत्थामा, भगवान परशुराम और कृपाचार्य जी, हनुमान जी वगैरह जो भी हैं, ये आपको दिखाई नहीं देते क्योंकि इनके पास इस प्रकार की विद्या है। अगर ये चाहेंगे तो आपको दिखेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं दिखेंगे। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है, और ये साधना कोई आसान साधना नहीं है, ये एक विशेष साधना होती है जो की जाती है। और इस साधना को वही आदमी कर पाता है जो मनुष्य योनि में आकर के भी अपने आप को एक संत के समान समझे। घर गृहस्थी में लिप्त आदमी इन साधनाओं को नहीं कर सकता है। माया मोह में लिप्त आदमी भी इन साधनाओं को नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि बिना त्याग के जीवन में कभी सफलता नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार से जो है इस विषय में मैंने आपको थोड़ा सा ज्ञान डाला है कि आप इस बात को बिल्कुल मान के चलिए। अगर आप ये सोचें कि हमारे ग्रंथों में ऐसा नहीं है, लोग सब मन ग्रंथ बातें बनाते हैं, ये बात सत्य नहीं है। बात यह है कि बिना अध्ययन के मनुष्य इस ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता है, और इस ज्ञान में पहुंचने के लिए उसको अध्ययन करना जरूरी है। और अध्ययन करने के साथ साथ में उसमें मनन भी करना पड़ता है, तब जाके व्यक्ति को जीवन में किस प्रकार सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो करते। तो ऋषि मुनि इस बात को जानते थे, इसलिए वो सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे। आज भी कोई भारतवर्षी ही नहीं है, विदेशों में भी कई ऐसे मनुष्य हैं जिनको इस प्रकार की सिद्धियां मिली हुई है। अब
वो हम लोगों के सम्मुख आते नहीं हैं। ये उनका एक अपना निजी फैसला है, जिसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि पहले तो पृथ्वी समस्त एक ही थी। ये तो हम लोगों ने आज बंटवारे कर दिए। जिस प्रकार घर में हिस्से हो जाते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पे रहने वाले अनेक मानव अलग अलग प्रकार से रह रहे हैं। तो उसको तो समझना बहुत मुश्किल बात है। आज तो सबके अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने एरिया बढ़ गए हैं। इसलिए जो है कुछ दिव्य पुरुषों के दर्शन हम लोगों को हो नहीं पाते। केवल आप ये बात के मत सोचना कि केवल भारतवर्ष में ही ऐसे पुरुष, सिद्ध पुरुष हैं। आपने जर्मनी, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, कई देशों के नाम सुने होंगे। इन हर देशों के अंदर में ये जरूर बात है कि कोई ना कोई दिव्य पुरुष जरूर है। अब वह व्यक्ति के सम्मुख नहीं आते हैं या आते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। तो ये था कि अथर्ववेद के अंदर में क्या वर्णन है। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको वेदों के विषय में कुछ विशेष जानकारियाँ देते रहूँगा समय समय पर, और वो मैं दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मेरे साथ बने रहिएगा, और इसी तरह से हम फिर आगे किसी और विषय पर ज्ञान की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।